ताज़ा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नाकर दीक्षित, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद शाहजहांपुर। मैं NS नाउ न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में शिक्षा मित्र योजना का आरंभ हुआ था और तब से लेकर के अब तक शिक्षा मित्रों का काल संघर्ष का काल रहा। तमाम विसंगतियां थीं जो शासनादेश शिक्षा मित्रों के लिए शुरुआत में लाया गया था। उस समय सिर्फ 2250 रुपये मानदेय रखा गया था। हर साल शिक्षा मित्र का रिन्यूअल होता था। मानदेय के लिए चेक दिया जाता था। महिला शिक्षा मित्रों की शादी के उपरांत उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता था। तमाम अन्य समस्याएं थीं। शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले बहुत सारे संघर्ष किए और उन संघर्षों के बदौलत शिक्षा मित्रों के शासनादेश में आंशिक संशोधन होते रहे। धीरे धीरे करके मानदेय में वृद्धि होती रही और प्रतिवर्ष रिन्यूअल हट गया। महिला शिक्षा मित्रों की शादी के उपरांत उन्हें हटाया जाना भी हटा दिया गया। तमाम विसंगतियों को दूर किया गया और वर्ष 2014 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया। कुछ लोग, कुंठित मानसिकता के लोग, शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर के कोर्ट चले गए और उस समय की तत्कालीन सरकार की अच्छी पैरवी न होने के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। और समायोजन रद्द होने के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कुछ केंद्र और प्रदेश की सरकार के हाथ में छोड़ रखा था। सरकार जो चाहती कर सकती थी, लेकिन सरकार ने 11 माह के लिए शिक्षा मित्रों का मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये प्रतिमाह फिक्स कर दिया। अब हम लोग जो 35,000 38,000 रुपये प्रतिमाह पाते थे वो 10,000 पर वापस आ गए और 25 जुलाई 2017 के समायोजन रद्द होने के बाद में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले अन्य भी संगठनों ने आंदोलन किए। आंदोलन के पश्चात आज 6 वर्ष हो रहे हैं और 6 वर्ष में शिक्षा मित्रों के मानदेय में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई। महंगाई के इस दौर में सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय में शिक्षा मित्रों का भरण पोषण होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसके चलते हमारे पूरे प्रदेश के 8,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र साथी काल के गाल में समा गए। कुछ अवसाद के कारण, कुछ बीमारी में ठीक इलाज न मिल पाने के कारण तमाम साथी, मैं तो उन्हें शहीद का दर्जा दूंगा कि वो शहीद हो गए। महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी का बोझ, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी दवाई का बोझ, और इसके अलावा इसी बीच सरकार ने सहायक अध्यापक की 2 भर्तियां भी की। उसमें भी शिक्षा मित्रों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। 68,500 की सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के समय कट ऑफ को 30 और 33% करके ऐन मौके पर 40 और 45% कर दिया गया। 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में पहले से कट ऑफ न जारी करके 60 और 65% कट ऑफ कर दिया गया। इतनी कठोरता दिखाई गई शिक्षा मित्रों के साथ, फिर भी पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ प्रदेश के शिक्षा मित्र अपना कार्य कर रहे हैं। अब जो शिक्षा मित्रों की वर्तमान समस्याएं हैं वह भी आप में से किसी से छिपी नहीं हैं। शिक्षा मित्रों के समायोजन के समय जो शिक्षा मित्र 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी पर जिनका समायोजन हो गया था, वो उनमें से कुछ लोग अब भी वहीं पर रह गए हैं। मूल विद्यालय में उनकी वापसी नहीं हो पाई। ये एक बड़ी समस्या है।
इसके अलावा महिला शिक्षा मित्रों की शादी दूसरे जनपदों में हो गई, वह आज भी मायके में रह करके शिक्षण कार्य कर रही हैं, यह भी एक समस्या है। मानदेय की बड़ी समस्या है। 10,000 रुपये मानदेय, वो भी सिर्फ 11 माह तक, 1 महीने का मानदेय भी नहीं मिलता है। उस 1 महीने में मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा मित्र क्या खाएगा। लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने लखनऊ के इको गार्डन में एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें 1 लाख से ऊपर शिक्षा मित्रों ने प्रतिभाग किया और सरकार ने हमारे प्रदेश नेतृत्व को लिखित में आश्वासन दिया कि हम कमेटी बना करके शिक्षा मित्रों की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, इसी चैनल पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने बताया कि कमेटी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी की एक बैठक हो चुकी है और अब अगली बैठक जल्द ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ होगी और फिर प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा। और जैसा कि हमारे प्रदेश नेतृत्व का जो भी आह्वान होगा, उसके लिए हमारे जनपद शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने कमर कस रखी है। और यदि जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि जनवरी तक शिक्षा मित्रों के मामले में स्थायी समाधान नहीं निकलता है, तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से सर पर कफन बांधकर लखनऊ की धरती पर आएंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो जाएगा। धन्यवाद।